क्या अमेरिका अब भारत से डरने लगा है? अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टोफर लैंडो का बयान आया है कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने चीन के साथ की थी। इस बयान का मायने क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका समझते हैं कि असल में लगभग 20 साल पहले अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार में ढील दी थी। उससे चीन को बहुत फायदा हुआ और अमेरिका उद्योगों को नुकसान हुआ। अमेरिका अब भारत के साथ वह गलती नहीं करना चाहता। अमेरिका के इस बयान के बहुआयामी अगर जो नज़रों से हम देखें तो यह साफ है कि अमेरिका की नज़र में भारत की छवि बहुत जटिल है। वह भारत को एक दोस्त और चीन के विकल्प के रूप में देखता है, लेकिन साथ में वह इतना सतर्क भी है कि भारत चीन को तो रोके, पर इतना मजबूत ना हो जाए कि आने वाले टाइम में भारत भी अमेरिका के लिए एक सिरदर्द ना बन जाए। इस स्थिति को हम अलग अलग एंगल से विश्लेषण करते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है। आर्थिक एंगल से समझते हैं, जैसे चीन की गलती का डर अमेरिका को क्यों सता रहा है। लगभग 2000 के जो दशक में उसने चीन को WTO विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने में मदद की और अपनी तकनीकें भी थी, और जिसे चाइना ने तकनीकी और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से अपने आप को इतना मजबूत हो गया जो अमेरिका को लगा कि उसने एक भस्मासुर तैयार कर लिया है। चीन ने अमेरिका निवेश का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी मजबूत कर ली कि वह अब अमेरिका के ही वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। भारत के संदर्भ में अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका भारत को एक बड़ा बाजार तो मानता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि भारत की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो इतनी मजबूत ना हो जाए जैसे आत्मनिर्भर भारत कि अमेरिका की कंपनियों के रास्ते ही बंद हो जाए। वह व्यापार में बराबरी चाहता है ताकि भविष्य में अमेरिका को व्यापारिक घाटा ना बढ़े। और सामरिक एंगल से समझते हैं, अमेरिका का दुश्मन चाइना है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका की जनता और अमेरिका चाइना को अपने लिए भविष्य में और अभी सबसे बड़ा खतरा चाइना को ही मानते हैं। लेकिन अमेरिका चाइना को एशिया में अकेले नहीं रोक सकता, इसलिए उसको भारत की जरूरत है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और उसकी विशाल सेनाएं, इसलिए वह भारत को आधुनिक हथियार और तकनीक दे रहा है। साथ ही अमेरिका इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि भारत इतना शक्तिशाली भी ना हो जाए कि आगे जाकर वह भारत भी चाइना की तरह सिरदर्द ना बन जाए। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत मजबूत तो हो, लेकिन बस इतना ही मजबूत हो कि वह चाइना को काउंटर कर सके। इतना मजबूत ना हो जाए कि भविष्य में भारत भी चाइना की तरह सिरदर्द ना बन जाए। दूसरा, तकनीकी और बौद्धिक संपदा IPR। अमेरिका को सबसे जो बड़ी शिकायत है चाइना से कि उसने अमेरिका की तकनीक, जो टेक्नोलॉजी, वो चुराई है। अमेरिका भारत के साथ व्यापार करते समय IPR यानी तकनीकी और बौद्धिक संपदा पर बहुत जोर दे रहा है। वह चाहता है कि भारत के नियम ऐसे हों जिससे अमेरिका की पेटेंट सुरक्षित रहे। लैंडो के बयान का मतलब यह भी है कि वे तकनीक साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत संभल कर। क्या भारत भविष्य में खतरा बन सकता है अमेरिका के लिए? ऐसा अमेरिकी जो अधिकारी हैं और अमेरिकी जो थिंकर हैं वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र विदेश नीति। भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है, एक प्रमुख कारण वह हो सकती है अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत कभी भी अमेरिका के पिछलग्गू एलाई उनकी तरह नहीं सोचता। जैसे भारत ने रशिया से अमेरिका के मना करने के बावजूद भी रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया, और S-400 और रशिया द्वारा अधिक हथियार खरीदना। जैसे अमेरिका ने एक कानून बनाया है काटसा, उसके तहत, कानून के तहत, कि कोई भी देश अगर जो रशिया से हथियार खरीदता है तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन इनके भी बावजूद जो भारत है वो रशिया से अधिक हथियार भी खरीदता है, तेल भी खरीदता है, और जैसे अभी हाल ही में S-400 भी भारत ने रशिया से खरीदा। तो रूस से कोई भी हथियार जैसे भारत खरीदता है
तो ये भी अमेरिका के लिए काफ़ी पेचीदा लगता है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा, कि जैसे जैसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वैश्विक बाजार में अमेरिका के हितों का टकराव होगा। ये भी प्रमुख कारण है। और अमेरिका की चीन से लेकर ज़्यादा दिक्कत क्या रही कि चाइना ने अमेरिका की जो कंपनियां थी उन्हें अपने देश में घुसने नहीं दिया। इसलिए ही अमेरिका भारत पर बाजार खोलने के लिए दबाव बना रहा है। जैसे कृषि हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, इन पर भारत पर काफ़ी प्रेशर बना रहा है कि वह अमेरिका की कंपनियों के लिए जो वस्तुएं हैं उनके लिए बाजार खोले। अमेरिका चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होगा। जो अमेरिका है वो चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया और अमेरिका अब चाइना प्लस वन रणनीति के तहत भारत का विकल्प बना रहा है, कि विकल्प के रूप में देखता है। चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है, प्रतिस्पर्धा यानी प्रतिद्वंदी देश मानता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्र और नेचुरल अलाई है। इसका निष्कर्ष क्या है? इन सभी पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है? अमेरिका भारत को चीन की तरह सिरदर्द नहीं मानता, लेकिन वह अब अंधविश्वास भी नहीं करना चाहता। वह भारत को उतना ही मजबूत करना चाहता है कि जिससे चीन काबू में रहे, लेकिन साथ ही वह अपनी व्यापारिक शर्तों को इतना सख्त रखना चाहता है कि वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आंच न आए। और साथ ही वह भारत को इतना भी मजबूत नहीं होने देना चाहता कि भारत अमेरिका के लिए भविष्य में सिरदर्द बन सके। इसलिए ही अमेरिका द्वारा भारत के पड़ोस में अस्थिरता पैदा करता रहता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।